हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम लूसेंट के जीके के क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे जो मैराथन क्लास होगा। और दोस्तों चैप्टर है सिंधु सभ्यता एवं हड़प्पा से क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। दोस्तों ये सभी एग्जाम के लिए, जैसे रेलवे, एसएससी, बिहार पुलिस और अदर एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों वीडियो को मिस मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों जीके का जो वीडियो है रोज़ सुबह के 11:15 में अपलोड होती है, तो आप चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। और दोस्तों अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके आप सभी वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और रोज़ शाम को 8:30 से कुछ होता है, कुछ भी लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहली क्वेश्चन है दोस्तों, ये भाग 1 जो होगा, ये भाग 1 वीडियो है, इससे भी आगे वीडियो आते रहेगा, तो आप चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, तो 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, तो ग्रीक की सभ्यता इसका सही जवाब हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है, तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत है। चौथे नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो सुरकोटदा में मिले हैं, सुरकोटदा में मिले हैं, इसका सही जवाब ऑप्शन ए में दिया गया है। पांचवा नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी की कालीन बंगाल किस प्रदेश में है, तो राजस्थान में है। छठा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है, तो शेल खड़ी इसका सही जवाब हो जाएगा। सातवां नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। आठवां नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, तो व्यापार है। नौवां नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो शहरी के थे। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते हैं, तो ईंट से बनाए जाते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पाद में सर्वप्रथम थे, तो कपास, इसका सही जवाब हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, तो दयाराम साहनी, इसका सही जवाब हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था, तो लोथल था, इसका सही जवाब हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है कि पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई है, तो लोथल, इसका सही जवाब हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, इसका सही जवाब हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता, इसका सही जवाब हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है और या करते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन 2 हो जाएगा, जो वेद देवियों और देवताओं दोनों का पूजा करते हैं, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे ए में के दिया हुआ है, केवल 2 इसका सही जवाब है। 18 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी, तो 1921, इसका सही जवाब हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन उक्ति सही है, तो उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया है। 20 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक प्रगति डैश थी, तो उचित समतावादी, इसका सही जवाब जो ऑप्शन ए में दिया गया है। 21 नंबर प्रश्न है कि सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है, तो मोहनजोदड़ो, इसका सही जवाब हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का होता है, तो त्रिभुजाकार, इसका सही जवाब हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, तो हड़प्पा जो है वो हड़प्पा रावी नदी के स्थल पर स्थित है और मोहनजोदड़ो जो है वो है
मोहनजोदड़ो इसका मोहनजोदड़ो जो हो जाएगा वो मोहनजोदड़ो हो जाएगा आपका सिंधु नदी के स्थित, सिंधु नदी पे स्थित है। और लोथल जो हो जाएगा, और लोथल हो जाएगा आपका भोगवा नदी पे स्थित है। कलीबंगा जो है वो घग्गरक नदी पे स्थित है। 24 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। 25 नंबर प्रश्न है कि सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकार किस स्थान से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध में स्थित है। 27 नंबर प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में बृहत स्नागर पाया जाता है? तो मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। 28 नंबर प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आदि शिव का मिलता है। 29 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? लोथल इसका सही जवाब हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम जो है मृतकों का टीकाकरण, जो माउंट ऑफ डेड है। इकतीस नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता है। 32 नंबर प्रश्न है कि सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो बैल का हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल इसका सही जवाब हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर है? तो हड़प्पा है। 36 नंबर प्रश्न है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? तो हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। 37 नंबर प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो लोग लोहे से परिचित थे। 38 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा है तो मांडा या जम्मू में है। उसके बाद है दूसरा नंबर की सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा है तो दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है। सी में दिया हुआ कि सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा है तो आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा है जो सुतकांडेर जो बलूचिस्तान में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए का 1, बी का 2 और सी का 3 और डी का 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो चेनाब नदी के किनारे स्थित है। 40 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन स्थल रोपर पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो सतलज नदी के किनारे, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। 41 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधक प्रणाली का पता चलता है? तो धौलावीर से पता चलता है। 42 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता है? तो लाल रंग का होता है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। 44 नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीय का नाम जुड़ा है वो है दयाराम साहनी एवं राखालादास बनर्जी। इसका सही जवाब होगा। 46 नंबर प्रश्न है कि रंग रूप जहां हड़प्पा का समकालीन सभ्यता थी वो सौराष्ट्र में है। और हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभावित है तो सर जॉन मार्शल इसका सही जवाब हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंधित है? तो इसका सही जवाब बैल होगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। 49 नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते हैं? तो मृत्यु शक्ति में विश्वास करते हैं। 50 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? तो कोटदीजी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो विशाल स्नागर इसका सही जवाब हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यासों के लिए कौन सा प्रसिद्ध
कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति इसका सही जवाब हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका प्राचीन एक तरह सूची 1 में दिया हुआ प्राचीन स्थल दिया हुआ है, सूची 2 में दिया है पुरातात्विक अवशोषण दिया हुआ है। तो लोथल ए में दिया हुआ है लोथल, तो लोथल का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो लोथल का हो जाएगा आपका गोदीबारा इसका सही जवाब हो जाएगा। कालीबंगा का क्या होगा? तो कालीबंगा का होगा जूता हुआ खेत हो जाएगा। और धौराबीर का क्या हो जाएगा? तो धौराबीर का जो हो जाएगा आपका हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख जो 4 में हो जाएगा। और बनवाली का हो जाएगा पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति। तो एक का दो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। चौवन नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था? तो शेर का नहीं हुआ था। 55 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे। 56 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल शरावधान काल साक्ष्य मिला है? तो लोथल इसका सही जवाब हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा है? तो सिंडल नाम से पुकारे हैं। 58 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो दैमावाद से प्राप्त हुआ था। 59 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूट में दे तो करते थे, चांदी का करते थे, टीन का और सोना का करते थे, इसलिए ऑप्शन सी ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 1, 2 एवं 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा वासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो हिंदू कुश क्षेत्र के बंद खानसा से करते थे। 61 नंबर प्रश्न है कि अफगानिस्तान इति सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है? तो मूडीगाक है और सुरतोगोई जो ऑप्शन ए और बी दोनों में है। 62 नंबर प्रश्न है कि कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोथल एवं सूत्रगोंडर हो जाएगा, अल्लाहदीदों एवं बालाकोट हो जाएगा और कुंतासिस का सही जवाब हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, इनमें से सभी। 63 नंबर प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति सिख या आध विश्व मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ था? तो इनमें से सही जवाब होगा व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा, हिरण सभी का हुआ था। 64 नंबर प्रश्न है कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कान से मृत्यु प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से हुई थी। 65 नंबर प्रश्न है कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की परस्तर मूर्तियां प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा से हुआ था। 66 नंबर प्रश्न है कि किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशाने मिले हैं? तो चनहुद्रो इसका सही जवाब हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली, दवाई, चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? तो लोथल इसका सही जवाब हो जाएगा जो ऑप्शन सी में दिया गया है। 68 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्रोत्तर में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? तो गुजरात इसका सही जवाब हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खदान नहीं था? तो चावल का नहीं था। 70 नंबर प्रश्न है कि कथन 1 में दिया गया कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं।
तो इसका कारण जो दिया हुआ है वो बे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। 61 नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 में दिया हुआ है कि यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थिति था, वर्ष स्वशाली नहीं था। तो ऑप्शन ए इसका सही है। दूसरा का दिया हुआ है कि उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। 72 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका मांडा का सही जवाब क्या होगा? तो मांडा का सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर में स्थित है। और दयामबाद जो है वो स्थित है महाराष्ट्र में स्थित है। और कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है। राखी गढ़ी हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की नहीं हुई है। 74 नंबर प्रश्न है कि किस पशु के अवशेष से सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर का नहीं हुए हैं। 75 नंबर प्रश्न है कि चौहद्रों के उत्खनन का निर्देशन किया था। चौहद्रों के उत्खनन का निर्देशन किया था तो जे.एच. मैके ने किया था। किसने किया था? जे.एच. मैके ने किया था, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।